हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीमेक व्यापारी। दोस्तों मैं हूं अनमोल चौरसिया। आज आपके लिए लेकर आया हूं 15 ऐसे बिजनेस मॉडल जिसे करने के बाद आप डेली का 5,000 से 10,000 रुपये तक का तो आराम से जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों ये जो बिज़नेस मॉडल्स मैं बता रहा हूँ इसे आप गाँव में, शहर में, किसी भी गली मोहल्ले में खोल सकते हैं। दोस्तों इसे करने के बाद आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं न्यू बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आऊँ उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे पहले बिजनेस मॉडल की, जो कि है किराना शॉप का बिज़नेस। दोस्तों आप जानते होंगे किराना शॉप जो कि हर एक गली मोहल्ले में आपको देखने को मिल जाती है, और अगर इस बिज़नेस को हम विलेज में करें तो हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों किराना शॉप के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे बिज़नेस मॉडल की। दोस्तों दूसरा जो बिज़नेस मॉडल है जिसे आप करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं वो है कपड़े की दुकान। दोस्तों हम जानते हैं कपड़ा हर व्यक्ति का ज़रूरत की चीज़ है, हर व्यक्ति कपड़ा पहनता है और आजकल तो लेटेस्ट वैरायटी के हर अलग अलग प्रकार के कपड़े आते हैं। दोस्तों कपड़े की दुकान में हमें बहुत से क्षेत्र मिल जाते हैं, जैसे कि साड़ी की दुकान, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, ऐसे बहुत सी वैरायटी हमको मिल जाती हैं। दोस्तों कपड़े की वैरायटी में मैचिंग सेंटर भी आता है। दोस्तों अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं कि कपड़े की दुकान कैसे खोलें तो मैंने इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो फिर मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे ऐसे बिज़नेस मॉडल के बारे में जिसे करके आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे जो बिज़नेस मॉडल है वो है सैलून का बिज़नेस। दोस्तों सैलून खोलकर आप बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हर छोटे गांव में एक सैलून तो होता ही है, अगर आपके गांव में है तो भी आप इसे खोल सकते हैं, और अगर आपके गांव में नहीं है तो फिर तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अक्सर लोगों को, गाँव के लोगों को किसी आसपास के एरिया में जाना पड़ता है बाल को कटाने के लिए, जिसमें उसको आने जाने में ही आधा एक घंटा लग जाता है। इससे अच्छा दोस्तों अगर आप ही गांव में खोल लेंगे तो कितना अच्छा होगा, सब आपके पास ही आएंगे और आपसे बाल कटाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपसे बाल काटते नहीं आते तो आप क्या करें, और अगर ऐसा माना जाता है जैसे अपने क्षेत्र में कि हम इस कास्ट के हैं तो हम ये बिज़नेस नहीं करते। दोस्तों अब ऐसा नहीं रह गया, हर व्यक्ति हर प्रकार का बिज़नेस करने लगा, तो ऐसा नहीं है, हम भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक पार्लर, एक सैलून तैयार करें और वहाँ पर जो है जो भी व्यक्ति ट्रेंड है, बाल काटने आता है उसे हायर करके, उसको रख करके उसको सैलरी बेसिस पर या कमीशन बेसिस पर रख के बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, अगर आप लड़का रख लेंगे तो आप दूसरे काम भी कर सकते हैं और वो लड़का तो आपको पैसे देगा ही। तो दोस्तों इस तरीके से आप सैलून बिज़नेस कर सकते हैं अगर आपसे खुद नहीं आता है। तो मैंने जो आपको आइडिया बताया कि आप किसी और लड़की को जो बनता है उसे रख के बहुत अच्छा खासा दोस्तों इनकम जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही आप उससे सीख भी सकते हैं और बाद में आप भी उसको जो है चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे बिज़नेस मॉडल के बारे में। दोस्तों चौथा बिज़नेस मॉडल जो है वो है जूते चप्पल का बिज़नेस। दोस्तों जूते चप्पल तो हर कोई पहनना पसंद करता है और एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस हो जाता है जूते चप्पल की दुकान अगर आप खोलते हैं तो। दोस्तों हर छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति है जूता चप्पल तो ख़रीदता ही है और पहनता ही है, तो आपके पास बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत वाइड मार्केट है, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। और इसके लिए मैं आगे वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा फुल डिटेल में कि आप जूते चप्पल की दुकान कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों इस बिज़नेस को करके आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों महीने का आप 20 से 50,000 रुपये तो बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि जूते चप्पल का बिज़नेस दोस्तों 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है, ना कभी रुकेगा ना कभी बंद होगा। दोस्तों बरसात में आएगी तो बरसात के जूते बेचते हैं, और ठंड आती है तो ठंड के जूते बेचते हैं, गर्मी आती है तो गर्मी की चप्पलें बेचते हैं। दोस्तों ये कभी बंद होने वाला बिज़नेस नहीं है।
तो इस बारे में आप ज़रूर सोचिए और दोस्तों मैं आगे इसके लिए वीडियो पूरी ज़रूर लेकर आऊँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 5वें बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों जो 5वां हमारा बिजनेस मॉडल होने वाला है वो होने वाला है टेंट हाउस का बिज़नेस। दोस्तों टेंट हाउस का बिज़नेस वैसे तो बहुत बड़ा बिज़नेस कहला जाता है और इसे स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे आप 10,000 से 20,000 रुपये में आराम से खोल के लाख, 1.5 लाख और 20 लाख तक का भी इसे बना सकते हैं। दोस्तों टेंट हाउस का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस हो जाता है और एक पैसिव इनकम जनरेट करने वाला बिज़नेस हो जाता है, जिसमें दोस्तों आपको एक बार सामान लेकर आना पड़ता है और उसे रेंट में देकर आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे कहीं भी गांव में छोटे से स्टार्ट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो बहुत अच्छे विस्तार से समझाने के लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं 6वें बिजनेस मॉडल के बारे में, जिसे करके आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस मॉडल होने वाला है नाश्ते का बिजनेस। दोस्तों आपने देखा होगा हर व्यक्ति आजकल घर में खाने की बजाय बाहर खाना ज़्यादा पसंद करता है, और वैसे हम गांव की बात कर रहे हैं कि हम गांव में कैसे बिज़नेस खोलें, तो गांव में इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अगर आप गांव में नाश्ते की दुकान खोलते हैं तो। क्योंकि दोस्तों सुबह से लोगों को कहीं खेत जाना होता है, कहीं अपने दूसरे ऑफिस वर्क के लिए जाना होता है, तो लोग सुबह से जल्दी उठकर घर का नाश्ता नहीं कर पाते। तो ऐसे में दोस्तों आप नाश्ते की दुकान खोलकर बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें नाश्ते की दुकान में फ़ायदे की, तो इसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपकी दुकान खुल जाती है और इसमें डेली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करके आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आप नाश्ते की दुकान खोल के बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 7वें बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि है मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस। दोस्तों आपने देखा होगा हर छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, आज हर कोई मोबाइल चलाना पसंद करता है, और ऐसा नहीं है कि मोबाइल हमेशा एक ही तरीके से चलता है। दोस्तों कभी वो ख़राब होता है, कभी उसमें रिचार्ज ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको रिपेयरिंग करना नहीं आता तो आप क्या करें। दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना नहीं जानते तो कुछ ऐसी दुकानें हैं जो आपको मोबाइल रिपेयर करना सिखाती हैं। दोस्तों सिखाने के साथ साथ वो आपको पैसे भी देते हैं। 1-2 जगह जाइए, उनसे पता कीजिए कि क्या वो आपको मोबाइल रिपेयरिंग सिखा सकते हैं। अगर वो हाँ कहते हैं तो ठीक है, अगर वो आपको ना कहते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि मुझे कोई भी चार्ज नहीं चाहिए, मैं आपसे फ़ीस नहीं लूँगा। दोस्तों हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें काम सीखना है। एक बार आप काम सीख जाएंगे तो आप तो पैसे कमाएंगे ही, और उसमें दोस्तों एक मेन चीज़ मोबाइल रिपेयरिंग में आपको ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप छोटे मोटे ख़रीद के बना सकते हैं। दोस्तों कुछ बड़े रिपेयर भी कभी कभी आ जाते हैं जो कि आप लेकर के कमीशन बेस पर बाहर या दूसरी जगहों पे दे सकते हैं रिपेयर करने, और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों बात की है अगर रिपेयरिंग की, तो रिपेयरिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मोबाइल रिचार्ज और सेल करके भी बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में अगर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़े। दोस्तों अब हम बात करते हैं 8वें बिजनेस मॉडल की। दोस्तों 8वां बिजनेस मॉडल जो है, जो हम गांव से स्टार्ट करके बहुत अच्छा खासा और लार्ज स्केल में कर सकते हैं, वो है अचार का बिजनेस। दोस्तों आपने देखा होगा शहर के लोग ज़्यादातर अचार वगैरह आजकल बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको जो है इतना टाइम ही नहीं है कि वो अचार वगैरह बनाएं। ऐसे में आप अचार बनाकर रेडीमेड सेल करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 9वें बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों जो हमारा 9वां बिजनेस मॉडल होने वाला है वो है पापड़ का बिजनेस। दोस्तों पापड़ का बिज़नेस करके आप डेली बेसिस पे 5,000 से 10,000 रुपये आराम से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा शहरों में इतनी कम जगह पर लोग रहते हैं कि वहाँ पर पापड़ बनाना और सुखाना जैसा काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और शहर का व्यक्ति इतना ज़्यादा आज की लाइफ में व्यस्त हो चुका है
कि उसको ऐसे पापड़ जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हम रेडीमेड पापड़ बनाएं और बाज़ार में सेल करें। दोस्तों इस बारे में अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि पापड़ का बिज़नेस कैसे करें, तो मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं 10वें हमारे बिज़नेस मॉडल के बारे में। दोस्तों जो हमारा 10वां बिज़नेस मॉडल होने वाला है वो है अंडे की शॉप। दोस्तों अंडे की शॉप खोल के आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। डेली आप 2000 से 3000 रुपये तो आराम से अर्न कर सकते हैं। और अगर आप अपने अंडे की दुकान में बहुत सी वैरायटीज़ रख सकते हैं तो इससे आपकी सेल बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों अंडे की शॉप खोलने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप इसे 2000 से 4000 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस पे आपको डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना होता है और डेली बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो ये बहुत अच्छी बात होती है एक व्यापारी के लिए कि उसको ये पता चले कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों अंडे की शॉप के बारे में अगर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसके लिए भी जो है डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 11वें बिज़नेस मॉडल के बारे में। दोस्तों जो हमारा 11वां बिज़नेस मॉडल होने वाला है वो है बैंगल शॉप का बिज़नेस। दोस्तों चूड़ियों का बिज़नेस जो है बहुत अच्छा खासा बिज़नेस हो जाता है अगर हम इसे गांव में चालू करते हैं तो। दोस्तों यह बिज़नेस चाहे जहां खोला जा सकता है। दोस्तों जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर है और इसमें जो है चूड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है और हर लेडीज़ चूड़ी पहनना पसंद करती हैं। दोस्तों आजकल तो लड़कियां भी चूड़ी पहनना पसंद करने लगी। तो ऐसे में हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है जहां पर हम चूड़ियां बेचकर बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएँ। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आगे इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे 12वें बिज़नेस के बारे में। दोस्तों जो हमारा 12वां बिज़नेस मॉडल होने वाला है वो है हार्डवेयर शॉप। दोस्तों हार्डवेयर शॉप यानी कि जहां पर लोहा, सीमेंट आदि जैसी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों हार्डवेयर की शॉप के बारे में बात करें तो यह बहुत लार्ज स्केल बिज़नेस कहला जाता है जिसमें हमको बहुत सारे अमाउंट में पैसा लगता है। दोस्तों हम देख रहे हैं हर जगह बदलाव का समय है और पहले के लोग जो है कच्चे घरों में रहना पसंद करते थे, बट आज के ज़माने में सभी लोग पक्के घरों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हार्डवेयर शॉप एक बहुत अच्छा बिज़नेस हो जाता है एक अच्छी कमाई करने के लिए। दोस्तों हार्डवेयर शॉप की एक खासियत ये है कि जब भी इधर पे कोई कस्टमर आता है तो हमेशा जो है 50,000 60,000 ऐसा ही बिल बनता है। जैसा कि दोस्तों बिल बनता है 50-60 हज़ार, वैसे ही इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है। पर आप इसे कम इन्वेस्टमेंट में कैसे चालू कर सकते हैं ये जानने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 13वें बिज़नेस मॉडल के बारे में। दोस्तों जो हमारा 13वां बिज़नेस मॉडल है वो है दूध डेयरी का बिज़नेस। दोस्तों जब भी अक्सर दूध डेयरी की बात की जाती है तो लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि दूध डेयरी मतलब हमें एक बहुत सारी अच्छी बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर हमको 10-20 भैंसें बांधनी पड़ेगी, है ना। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दूध डेयरी दो प्रकार से खोली जाती है, एक जिसमें आप भैंस पालते हैं, है ना, और उसका दूध निकाल के बेचते हैं। दूसरी तरीके से दोस्तों आप ऐसे खोल सकते हैं जहाँ पर आपको भैंस बांधने की ना भैंस पालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जहाँ पर बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं वहाँ से दूध थोक में लेकर आके कम रेट में लेकर आके बाहर रिटेल में सेल कर सकते हैं। दोस्तों दूध डेयरी में आप पनीर, मक्खन, छाछ आदि जैसी चीज़ें रख के अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात करें इसको चालू करने की तो ये भी एक डेली इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस हो जाता है जिसमें आपको डेली लागत लगाना है और डेली आपको जो है इनकम अर्न करनी है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसके बारे में भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन लाकर दूंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 14वें बिज़नेस के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें कि गांव में ऐसा कौन सा बिज़नेस करें जिससे आप 2000 से 3000 रुपये या 5000 रुपये डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों अभी ये कैसे हो सकता है? दोस्तों आप जो है एक ऑटो सेकेंड हैंड हो चाहे न्यू ऑटो हो,
ऐसा, या ई रिक्शा आजकल चलने लगे हैं जो कि कम अमाउंट में आ जाते हैं, ऐसा कुछ लेकर आके अपने गांव में चालू कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर गांव में आने जाने की सुविधा बहुत कम होती है। ऐसे में अगर आप अपने गांव में एक ई रिक्शा लाकर एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट करने वाला सोर्स तैयार कर लेते हैं। दोस्तों यह एक पैसिव इनकम की तरह आपके लिए वर्क करता है। जैसे कि अगर आप एक ई रिक्शा लेकर आते हैं और उसे किसी दूसरे लड़के को लगा करके उसे दे देते हैं, है ना, कि तुम चलाओ और रात को मुझे इतने पैसे चाहिए, तो दोस्तों यह आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स हो जाता है जिसमें आपको कोई काम नहीं करना है। वो लड़का आपके लिए दिन भर ऑटो चलाएगा और रात को आपको पैसे देगा। तो इसके बारे में दोस्तों अगर आप इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे 15वें बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों जो हमारा 15वां बिजनेस मॉडल होने वाला है वो है बेकरी शॉप का। दोस्तों बेकरी शॉप एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, दोस्तों बेकरी शॉप एक ऐसी दुकान होती है जहां पर आपको तरह तरह के चिप्स, कुरकुरे, केक आदि वगैरह जो है मिल जाते हैं। दोस्तों बेकरी शॉप में आपको केक के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इत्यादि चीज़ खाने पीने की मिल जाती हैं, जहां पर आप डेली का 3000 से 5000 रुपये तो आराम से अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से जाकर जो है इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही जानकारी मेरे अनुसार कैसे खोले 15 स्मॉल एवं लार्ज बिजनेस जो कि आपको डेली का 3000 से 5000 रुपये तक की इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं न्यू बिज़नेस आइडियाज़ आपके लिए लेकर आऊँ उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।